प्रिय विद्यार्थियों, लोक साहित्य के संबंध में 7 वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। HND 307 जिसका कोड है, और उसी में एक छोटा सा वीडियो था लोक नाट्य के भेद। तो लोक नाट्य कितने प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा हो चुकी है। इन लोक नाट्यों में जो प्रमुख लोक नाट्य होते हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वीडियो को अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को देखते तो 200-300 लोग हैं, लेकिन लाइक 1-2 लोग करते हैं और सब्सक्राइब तो कोई करता ही नहीं है। उसका कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको एक बटन दबा देना है और वीडियो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। अब लोक नाट्यों में जो पहला लोक नाट्य आता है वो है करियाला। करियाला हिमाचल प्रदेश का एक मंचहीन स्वांगी नाटक है, यानी करियाला खेलने के लिए किसी मंच की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें समसामयिक जीवन से संबंधित जो छोटे छोटे समस्याएं होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, उन्हीं को स्वांग के रूप में सामूहिक रूप में प्रकट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। रंग स्थल के मध्य में एक खास विशेषता करियाला की ये होती है कि जहाँ पे भी ये नाटक खेले जाते हैं वहाँ बीच में आग जरूर जलाई जाती है। ये इसकी विशेषता होती है, जिसे धयाना कहते हैं। जो आग जलाई जाती है उसे धयाना कहा जाता है, और ये करियाला की एक अपनी खास विशेषता होती है। अगला लोक नाट्य है कीर्तनिया। कीर्तनिया मिथिला का एक धार्मिक नाटक है जो धार्मिक प्रवृत्ति का है, और राजवंश की परंपरा में दरभंगा के जो महेश ठाकुर थे उन्होंने कीर्तनिया को विशेष प्रश्रय दिया था। इसमें जो अस्थाई टेक होता है, जो अस्थायित्व होता है, उसके लिए ध्रुव शब्द का प्रयोग किया जाता है, और ध्रुव तारे को तो अस्थाई माना ही जाता है। ठीक जैसे आकाश में ध्रुव तारा अस्थाई है, वैसे इसका टेक भी अस्थाई ही होता है। अगला लोकनाट्य है छाया पुतली। छाया पुतली आंध्र प्रदेश का लोकनाट्य है जो अत्यंत प्राचीन है, और इसमें पुतलियों के लिए हिरण, भेड़, बकरी, याक आदि के चमड़े का प्रयोग किया जाता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के मेलों में बच्चे कागज़ का घोड़ा बनाते हैं और बीच में खुद खड़े होकर के उसको खेलते हैं। ठीक वैसे ही इस छाया पुतली में विभिन्न प्रकार के जानवरों की खालों को पहन करके नृत्य करने की परंपरा रही है। अगला लोक नाट्य है जट जाटिन। यह मुख्यतः उत्तर बिहार का एक महिला पात्री नाट्य है। महिला पात्री अर्थात इसमें सिर्फ महिलाएं ही पात्र होती हैं। जैसे जट भी महिला ही बनती है और जाटिन तो महिला होती ही है। इसमें स्वांगी, गायकी, नृत्य, अदायगी जितने भी काम होते हैं, मतलब स्वांग करना, गाना गाना या अदाकारी करना, वो सारा काम महिलाएं ही करती हैं। अगला जो लोक नाट्य है वो है तमाशा। तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, और पेशवा के दरबार में इसे विशेष प्रश्रय मिला, लेकिन जो अभिजात्य वर्ग है वो तब से लेकर आज तक इस लोक नाट्य को प्रश्रय नहीं दे पाया, और हमेशा उसका विरोधी ही रहा है। अभिजात्य वर्ग के लोग तमाशा को छोटा हीन काम समझते हैं। इसमें जी का टेक रहता है। 10 अवतार महाराष्ट्र का नाट्य रूप है, जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है। इस 10 अवतार में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया जाता है। भगवान विष्णु के जिन 10 अवतारों की बात होती है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, और अंत में जो कल की अवतार होने वाला है, इनके स्वरूप को बना करके जो नाटक खेले जाते हैं उसे 10 अवतार नाटक कहते हैं। महाराष्ट्र में इसका प्रारंभ 1728 ईस्वी में श्यामजी नाइक ने किया था। नौटंकी ख्यालों का एक प्रकार है। उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इसका अधिक प्रचार प्रसार है। हालांकि किसी के भी बिगड़े हुए बातों को और तमाशों को लोग नौटंकी कह देते हैं कि तुम बहुत नौटंकी कर रहे हो। तो नौटंकी एक प्रकार का
ऐसा लोक नाट्य है जो जनमानस के मन में बिल्कुल रमा बसा है। उत्तर प्रदेश में जो कानपुरी नौटंकी है, जिसके प्रणेता श्री कृष्ण पहलवान थे, और हाथरसी नौटंकी जो नत्थाराम गौड़ का प्रसिद्ध किया हुआ है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। विद्यापद उत्तर बिहार के आंचलिक नाट्यों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विद्यापद बिगड़ा हुआ नाम है। यह मुख्यतः विद्यापति के नाम से जुड़ा हुआ है। विद्यापति मिथिला के प्रसिद्ध कवि थे और उनकी जो श्रृंगारिक रचनाएं हैं वह तत्कालीन समाज के सभ्य राजे, महाराजे और सामंतों के दरबारों में गाए जाते थे और धीरे धीरे परंपरा और प्रचलित हुई और विद्यापति के श्रृंगारिक गानों को गाने वाले और उस पर नृत्य करने वालों को विद्यापद नाच कहा जाने लगा। और विद्यापद नाच इतना प्रसिद्ध था कि बिहार में किसी भी शुभ अवसर पर विद्यापद नाच की बहुत आवश्यकता समझी जाती थी। इसमें जो गायक होता है उसको मूल गायन कहते हैं। इसमें एक विशेषता और यह है कि जो श्रमजीवी हरिजन वर्ग के लोग हैं वही प्रायः ऐसा के रूप में दिखाई। भवाई गुजरात का प्रसिद्ध लोक मंचीय नाटक है, मतलब इसको मंच पर ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके आदि प्रवर्तक असाई ठाकुर कहे जाते हैं। भवाई खेल को वेश भी कहा जाता है। भगत ब्रज का स्वांग प्रधान नाट्य है और चूंकि ब्रज का नाट्य है तो और स्वांग प्रधान है, अर्थात इसमें राधा और कृष्ण का स्वांग बनाकर वेशभूषा धारण करके इस नाटक को खेला जाता है। भगत के सूत्रधार को खलीफा कहते हैं। इसमें मंच की ऊंचाई लगभग 8 फीट होती है। भाड़ पत्थर कश्मीर में खेला जाने वाला बहुपात्रीय नाट्य है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं। और इस नाटक की एक और विशेषता यह है कि इसमें प्रायः मुसलमान अभिनेता ही कार्य किया करते हैं। माच संस्कृत के अपभ्रंश से बना हुआ शब्द है, जिसका मूल अर्थ मंच होता है। मंच से ही माच का प्रारंभ होता है। यह मालवा का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। वर्षा काल को छोड़कर शेष समय माच के खेलों का आयोजन होता है और वर्षा काल में इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें बड़ा ऊंचा 15 फीट का मंच बनाया जाता है। रामलीला उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय लोकनाट्य है। विभिन्न अवसरों पर और यहाँ तक कि दशहरे में तो रामलीला खेलना एक तरह से आवश्यक ही समझा जाता है। और इसमें राम के जीवन, राम के चरित्र को लेकर के स्वांग बनाए जाते हैं और उन्हीं को मंच से दर्शाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास और उनके मित्र मेघा भगत ने काशी में रामलीला की आधारशिला रखी थी। रासलीला ब्रज का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इसके विदूषक को मनसुखा कहा जाता है और रासलीला में राधा और कृष्ण के जो रास, जो अति प्राचीन माना जाता है प्रेम साहित्य में, कि प्रेमी और प्रेमिका कैसे रास करते हैं, उन्हीं को मंच पर खेला जाता है। ललित महाराष्ट्र का मध्ययुगीन लोक मंच है। इसका मूल संबंध श्रारूढ़ से माना जाता है। संत तुकाराम के एक अभंग में ललित का उल्लेख मिलता है। स्वांग हरियाणा का नकल परक लोकनाट्य है, जिसमें एक टेक होता है आगे शुड़ो हवाल। इस टेक के साथ ही सूत्रधार या अभिनेता मंच पर स्वांग को प्रस्तुत किया करते हैं। और सबसे अंत में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, विदेशिया। यह बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के ग्रामीण अंचल का सबसे प्रसिद्ध लोकनाट्य है और इसके प्रवर्तक गुरछर राय माने जाते हैं। किंतु विदेशिया को प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य था वह भिखारी ठाकुर ने किया। भिखारी ठाकुर की विदेशिया आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है और लोकप्रिय भी है।
इन प्रमुख लोक नाट्यों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे पीसीएस में, आईएएस में, हायर एजुकेशन में, पीजीटी में, टीजीटी में, यहाँ तक कि अब तो सीबीसीएस में जो बीए और एमए के सिलेबस में लोक साहित्य को रखा गया है, सब में प्रश्न बनते हैं। रासलीला पे, रामलीला पे कौन सा किस क्षेत्र का है और किस में मंच की ऊंचाई कितनी होती है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा करके छोटे छोटे शीर्षकों में आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।